मिरिक अस्पतालद्वारा ओमिक्रोन भाइरसबारे मिरिक अस्पतालको डाक्टर नितिन अनि बीएमओएच डाक्टर टाँसी लामाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। ओमिक्रोन भाइरसबारे डाक्टरहरूले जनसाधारण समक्ष के कस्ता सुझावहरू पेश गरे, प्रस्तुत छ पूर्ण वार्तालाप। यही क्रममा अहिले हामी समक्ष हुनुहुन्छ मिरिक बीपीएचसीका बीएमओएच डाक्टर टाँसी लामा र विशेष अहिले भारत देशमा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन जुन चाहिँ यो भाइरस आएको छ यो विषयमा हामीले जान्न चाहन्छौँ। विशेष अहिले मिरिकमा त्यस्तो केसेसहरू के कस्तो छ सर अहिले तपाईँकोमा रिपोर्टहरू? हेर्नुहोस्, कोभिड-19 जुन चाहिँ छ भाइरस जुन चाहिँ छ यो त भेरिएन्ट भाइरसले चाहिँ म्युटेट गरिबस्छ क्या। अहिले अल्फाबाट तपाईँको सरेर लास्टमा डेल्टामा थियो, डेल्टाले निकै हाहाकार मचायो। अब ओमिक्रोनको आउँदैछ। ओमिक्रोनमा चाहिँ देखिएको छ यो चाहिँ डेल्टा भन्दाखेरि बेसी इन्फेक्टिभिटी रेट चाहिँ बेसी छ यसमा। तर पनि एउटा स्टडीले भन्दैछ जुन चाहिँ भ्याक्सिनेसन हामीले लगाएको छौँ 2वटा, यसले पनि धेर थोर सेभ चाहिँ गर्छ। तर भ्याक्सिनले काम चाहिँ गर्छ। यही डिजिज लिएर भन्नु हो भने कोभिड-19 को मिरिकमा गत 3 हप्तादेखि आरटीपीसीआर गरेर होस् या ऱ्याट टेस्ट गरेर होस् निल छ। कोभिड छँदै छैन मिरिकमा अहिले। जस्तै ओमिक्रोन भन्ने अहिले मतलब यो अहिले यो क्षेत्रमा त आएको छैन, जस्तो भारत देशमा मात्रै कम्ती सङ्ख्यामा आएको छ। त्यसको लागि पनि मतलब अहिले हस्पिटल पक्षले कुनै यस्तो अवेरनेस कार्यक्रमहरू गरिरहेको जनतामाझ कति तयारी बसेको त्यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यसै त भारतभित्र चाहिँ ओमिक्रोन भित्रिसकेको चाहिँ छ। तर पनि यो बाहिर देशबाट आएकोले गर्दाखेरि जहाँनिर फ्लाइटमै तिनै टेस्ट गरेर उनीहरूलाई त्यो जसलाई पोजिटिभ पाएको छ त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राखिहाल्छ। साथसाथै त्यो फ्लाइटभित्र भएको पेसेन्जरहरूलाई पनि एटलिस्ट 5 दिनसम्म चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ उनीहरूलाई घरमै दिन्छ क्वारेन्टाइन। तर डेली रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, फिभर आयो कि आएन। अन्त जो पनि थियो बाहिरबाट आएको अहिले चाहिँ पुगेको छैन हाम्रोमा बाहिरबाट आउनेहरू। र पनि यति चाहिँ मैले मेरो हेल्थ स्टाफलाई चाहिँ यति साह्रो चाहिँ दिइसकेको छु कि कोही पनि चाहे त्यो दिल्लीबाट होस् चाहे बेङ्गलोरबाट होस् कोही पनि आएको छ भने चाहिँ दया गरिकन हामीलाई एकपल्ट जनाइदिने र एकपल्ट उहाँको आरटीपीसीआर टेस्ट चाहिँ गराउने। पोजिटिभ आएको खण्डमा त्यो मतलब सिक्वेन्सिङ गर्नु बेग्लै हो, तर पहिला पोजिटिभ आउनु पऱ्यो। जस्तै अहिले जुन कोभिडको पहिलाको भेरिएन्टहरू अहिले रेटहरू मिरिकमा अहिले जस्तो घरि चाहिँ शून्य छ अहिले। अच्छा, मतलब यो विषयमा के तपाईँहरूले अन्य ठाउँहरूतिर उयोहरू गरिराख्नुपर्छ, प्रचार प्रसारहरू हस्पिटलबाट अवेरनेस कार्यक्रमहरू? अवेरनेस त हाम्रो हेर्नुहोस् सधैँभरि एउटा इन्स्टिट्युट चाहे सब सेन्टर लेभलदेखि लिएर होस् या आशाको लेभलमा होस्, सबभन्दा ग्रासरुट लेभलमा पनि हाम्रो यो 3टा गुरु मन्त्र चाहिँ सधैँभरि सबैलाई दिइरहेको हुन्छ। हात धुने है, सेनिटाइजर लगाउने, मास्क लगाउने सधैँभरि। यहाँ छैन, मलाई थाहा छ, म गत 20-21 दिनदेखि मैले एउटा पनि पोजिटिभ पाएको छुइनँ। र पनि म मास्कमै हिँड्नुपर्छ। आफूलाई सुरक्षित राख्नु पऱ्यो, साथसाथै अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नै पऱ्यो। अनि सोसियल डिस्टेन्स अहिले त हाम्रोमा कस्तो भएको छ भने बिहाको भिडभाडले गर्दाखेरि कहीँ पनि बिहामा जाँदा म एकदम अलग्गै बस्छु, तर पनि मलाई मनभित्र डर लागिरहेको हुन्छ यो मान्छे एकजना पनि पोजिटिभ छ भने त हाम्रो त्यहाँ भएको सबैलाई साथ दिन्छ। हामी यो बिहा बटुल जमघट अलिकति कम्ती गरेकै राम्रो। विशेष अन्तिममा तपाईँ बीएमओएच हुनुहुन्छ मिरिक बीपीएचसीको, र विशेष अब कतिजना धेरै यस्तो विदेशहरूबाट आउनेहरू छ जो दिल्ली मुम्बईबाट आउनेहरू पनि हुन्छन् नि है, उहाँहरूको निम्ति तपाईँले तपाईँको स्टाफहरूलाई पनि सचेतना गरेर राख्नुपर्छ। र तपाईँ स्वयंले पनि फेरि यो कुरालाई रोकथाम गर्नुको निम्ति यहाँ अहिले भारत देशमा कम्ती सङ्ख्यामा आए पनि यता पनि नहोस् नफैलोस् कुनै पनि क्षेत्रमा भन्ने आधारमा तपाईँ के सन्देश दिनु चाहनुहुन्छ जो चाहिँ अब बाहिरबाट घर आइरहेछ, जस्तो हाम्रो च्यानल मार्फत त्यो न्युजहरू हेर्दा उहाँहरूको निम्ति के भन्न चाहनुहुन्छ? जो पनि बाहिरबाट आउनुहुन्छ है, उहाँहरूले काइन्डली आफ्नो गाउँलाई बचाउनु, आफ्नो सन्तानलाई, आफ्नो घरलाई बचाउनुको लागि चाहिँ एकपल्ट बाहिरबाट आएपछि हस्पिटलमा आएर आरटीपीसीआर चाहिँ भलन्टरीले आएर गरिदिनुहोस्। हुन त तपाईँहरू भएकोमा हाम्रो हेल्थ स्टाफ पुग्छ, र पनि कति ठाउँ पुग्नु नसक्ला। तपाईँहरूले यो च्यानल हेर्दै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ दया गरिकन बाहिरबाट जो पनि आइदिनुहुन्छ, साह्रो बाहिर विदेश पनि भन्दिनँ म, जस्तो बेङ्गलोरमा पनि केस पाइसकेको छ, दिल्लीमा छ, महाराष्ट्रमा छ, त्यताबाट बाहिरबाट जो पनि आइदिनु भएको छ भने काइन्डली भलन्टरीली तपाईँहरू आएर एकपल्ट आरटीपीसीआर चाहिँ टेस्ट गराइदिनुहोस्।
अभी हमारे साथ मिरिक बीपीएससी का डॉक्टर है और उसके साथ हम ये जो ओमिक्रॉन जो ये न्यू वायरस अभी आ रहा है इसके बारे में जो अवेयरनेस है सर, जो अभी भारत देश में जो ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट ये वायरस है इसके बारे में अभी हमारा जो लोग हैं उसमें उतना सचेत नहीं हुआ है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, वायरस कैसा है, आदमी लोग को कैसा इफेक्ट करेंगे, पहले जो वेरिएंट है उससे अभी क्या डिफरेंस है, ये बारे में थोड़ा। देखिए मेन ये है, मैं डॉक्टर नितिन हूँ मिरिक बीपीएससी का, ठीक है। देखिए मेन आपको ये है कि कोविड का जो अभी है, अभी हम लोग का कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, बस वेरिएंट चेंज होता है। वेरिएंट चेंज में बस ये होता है कि जो रेजिस्टेंट बॉडी डेवलप करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है, उसको अफेक्ट कर जाता है, क्योंकि सारा सीक्वेंस चेंज हो जाता है प्रोटीन का। तो इम्यूनिटी जो बॉडी का है वो उस पर थोड़ा वीक हो जाता है बॉडी को, उसके लिए फिर नया इम्यूनिटी बनाना पड़ता है। बस आपके लिए बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको इससे प्रिकॉशन रखना है, बाकी तो फिर जो है आपका हेल्थ सेक्टर है ही काम करने के लिए। मेन आपको इसमें वही है कि जब भी आपको अगर डाउट हो, कहीं बाहर जाना हो गया, किसी अफेक्टेड प्लेस में जाना हो गया, बाहर गए कहीं से, तो अगर कोई भी सिम्टम आता है या आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है कि हाँ मुझे हो सकता है कि प्रॉब्लम हो चुका है, जैसे कि फीवर आ गया, वीकनेस होने लगा, टेस्ट और स्मेल का सेंसेशन ख़त्म हो गया, तो आकर के एक बार RT-PCR रैट ये करवा लेना है। नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको फिर भी लगता है तो बेटर ये रहेगा कि 14 से 17 डेज़ क्वारंटाइन में बैठ जाएं सबसे दूर। उससे बेटर ये होगा कि आपके कम्युनिटी में ये स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का वो नहीं है कि उसको कवर कर सके। ये सारा कम्युनिटी को मिल करके काम करना होगा, तभी ये चीज़ पे कंट्रोल हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे प्रॉब्लम हो गया, मैंने बताया नहीं, किसी को छुपा लिया कि मुझे सिम्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छा दवा खा लूँगा ठीक हो जाएगा, फिर मैं जिससे मिलूँगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इससे ये चीज़ ख़त्म नहीं होगा, फिर कम्युनिटी में स्प्रेड होगा कि लास्टली फिर मेरे किसी फैमिली मेम्बर को हो सकता है। तो बेटर ये है कि इसमें जितना आप प्रिकॉशन लेके रखें, प्रिकॉशन मतलब क्या, एक तो हाथ सैनिटाइज़ कर लिया करें, रेगुलरली सैनिटाइज़र लेके ही चलना साथ में बेटर रहता है। क्योंकि का इन्फेक्शन बोलते हैं, उसमें बेसिकली ये होता है कि जब भी हम किसी फ्लोर पे छूते हैं ना, मतलब मैंने मान लीजिए मुझे कोविड है, मैंने कफ़ किया, तो ड्रॉपलेट्स हवा में कुछ देर रहते हैं, उसके बाद किसी ना किसी सरफेस पे जाकर के वो बैठ जाता है। अब मैं उस सरफेस को छूँगा, मान लीजिए जैसे मैं डोर से आया, डोर का नॉब को छू लिया मैंने, तो उसमें अगर वायरस था तो वो फिर मेरे हाथ में आ जाएगा। अगर मैं सैनिटाइज़ नहीं करूँगा तो फिर मुंह में और मुंह के थ्रू अंदर चला जाता है या सांस के थ्रू, तो उससे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि सैनिटाइज़ करना है। मास्क इसीलिए ज़रूरी है कि मास्क से स्प्रेड रुकता है। जैसे मैं मान लीजिए मैं मास्क पहन के स्नीज़ करूँगा तो वो चीज़ कम दूर तक स्प्रेड करेगी या मेरे मास्क में ही रह जाएगी, तो उससे होगा कि दूसरों को इन्फेक्शन होने का चांस कम रहेगा। और तीसरा तो जान ही रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, जब से ये 3 चीज़ तो हमेशा आपको, अभी जब तक कोविड पे फुल कंट्रोल नहीं होता है, या मान के चलिए अभी बहुत दिन तक लगेगा, ये 3 चीज़ तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। इसके जो सिम्टम्स होता है ना, मतलब पहले जो वायरस वेरिएंट है उससे सिमिलर होता है या कुछ डिफरेंस है? देखिए इसमें जनरली सिम्टम सारा सेम है, बस सीवियरिटी का अंतर हो गया। सीवियरिटी का अंतर बस इसके कारण से हो गया है कि मान लीजिए मेरे बॉडी में पहले पुराने वायरस से इन्फेक्शन हुआ था, तो उसका कुछ ना कुछ इम्यूनिटी मेरे बॉडी में रहता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए ये वेरिएशन हुआ लेकिन कुछ ना कुछ इम्यूनिटी रहता है, तो सीवियरिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसमें। तो बस सीवियरिटी लेके प्रॉब्लम है। सिम्टम आपका वही है, फीवर, कफ, टेस्ट और स्मेल का लॉस हो जाना, और रेडनेस भी बीच में देखा गया था कि रेडनेस, आई का रेडनेस भी इसमें आ जा रहा था। बहुत सारे केस तो एसिम्प्टोमेटिक इसमें हो जाते हैं, इसलिए डायग्नोसिस में प्रॉब्लम हो जाता है। स्प्रेड का कारण यही हो जा रहा है ज़्यादा, ये सिम्प्टोमेटिक केस से ही प्रॉब्लम होता है। सिम्प्टोमेटिक केस तो विजिबल होता है तो उसको तो हम लोग कवर कर लेते हैं। ये सिम्प्टोमेटिक केस के लिए ही क्वारंटाइन बोला जा रहा है कि कम से कम आप कुछ दिन तक, जितना दिन इसका स्प्रेड का पीरियड है, उसमें अपने आप को बचा के रखिए जिससे दूसरे किसी को इन्फेक्शन ना हो। तो फिर अपने ज़्यादातर ये केस खुद ही फिर ये हो जाएगा कि वायरस का मेन ये होता है कि ये सेल्फ ठीक हो जाता है। सचेत नागरिक के ये भी जानना है डॉक्टर लोग से, मतलब मेरी बीपीएससी की जो मतलब जो वैक्सीनेटेड है, ये कोवैक्सीन वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए जो भी वैक्सीनेटेड है उसका ये जानना है कि मतलब जो ये जो अभी न्यू वेरिएंट है ना, उस पे मतलब जो वैक्सीनेट पीपल उसको क्या असर करेगा, या देखिए कभी भी वैक्सीन ये नहीं बोलता है कि आपको, ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी होगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आपको अल्फ़ा बीटा जो पहले था उससे प्रॉब्लम नहीं होगा।
बस वैक्सीन का ये काम रहता है कि मान लीजिए अगर आप वैक्सीन नहीं लिए हैं तो आपको 100% चांस है वैक्सीन लेने से आपका ये परसेंटेज कम हो जाएगा। मान लीजिए आपको 70% ही कवर हो रहा है तो उससे ये आपका रिलीफ हो जाएगा। वैक्सीन का काम होता है बॉडी में इम्यूनिटी का प्रोडक्शन को बढ़ा देना। ये वैक्सीन कभी ये नहीं होता, वैक्सीन ट्रीटमेंट नहीं, ये आपका प्रिकॉशन है, मतलब बताइए आपको होने से बचाने के लिए, प्रिवेंशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रीटमेंट है। तो वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको वही जिम्मेदारी निभाना होगा कि ये 3 चीज़ फॉलो करना है, मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीज़ फिर भी फॉलो करना होगा। और ऐसा ये भी नहीं है कि ओमाइक्रॉन आ गया तो वैक्सीन आपका वेस्ट हो गया, वैसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये नया वेरिएंट जुड़ गया है, लेकिन बाकी के जो थे वो भी अभी इन्वायरमेंट में हैं। ऐसा नहीं होता है कि नया वेरिएंट आ गया तो पुराने सब गायब हो जाते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। तो वैक्सीन तो आपको लेना ही पड़ेगा। वैक्सीन तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वैक्सीन के कारण ही इतना दिन तक हम लोग बच करके हैं। नहीं तो आप लोगों को शायद याद भी होगा कि जिस समय इसका कुछ भी नहीं था उस समय क्या कंडीशन था, उसके कारण अभी हम लोग फ्री होकर के रह पा रहे हैं कि बस ये 3 चीज़ आपको बचा ले रहा है। वैक्सीन नहीं रहता तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो वैक्सीन तो काइंडली दोनों डोज ले सकें तो आराम से जल्दी से ले लें, जितना जल्दी कवर करें। बाकी गवर्नमेंट अगर इसके लिए रिक्वायर्ड होगा तो गवर्नमेंट इसका बूस्टर डोज या नेक्स्ट अलग कोई वेरिएंट का वैक्सीन निकालना होगा, तो उस पर काम चल ही रहा होगा।